कुव्वत नाफिजा उन लोगों के हाथ में हो जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के कानून को लागू करें, जिन्हें इस बात का डर हो कि अगर हमने अल्लाह के कानून को गलत लागू किया तो हमारी गिरफ्त होगी, जिन्हें आखिरत का खौफ हो, और जो जिद्दोजहद ही ये कर रहे हो कि किसी तरह हमें कुव्वत नाफिजा हासिल हो तो फिर हम बदले लें लोगों से, फिर हम लोगों से इंतकाम लें। उन्होंने क्या हुकूमतें करनी है और क्या कानून को लागू करना है। दोस्तान मोहतरम, आज आप अपने मुआशरे के अंदर देख रहे हैं कि इस सियासत ने क्या हाल कर दिया है, मुआशरे का जहनों को परागंदा कर दिया है। सिवाय एक दूसरे को गालियां देने के और कोई काम नहीं इनका, सिवाय इस खौफ के कि हमारी हुकूमत ना चली जाए। हर हथकंडा आजमा रहे हैं। तो दोस्तान मोहतरम, ये जमहूरियत एक अलग दीन है, हमें इससे कोई गर्ज नहीं क्या करते हैं क्या नहीं करते। हम इस्लाम के पैरोकार हैं, हम इस्लाम की दावत लेकर उठे हैं, हम इसी दावत को लेकर चलना चाहते हैं और इस दावत को बपा करना चाहते हैं, अल्लाह के दीन को गालिब करना चाहते हैं, नाफिज करना चाहते हैं। और जो नजरियात इस्लाम ने हमें दिए हैं उन नजरियात की बुनियाद पर सियासत करना चाहते हैं। जो मईशत का नजरिया इस्लाम ने हमें दिया है उसकी बुनियाद पर सियासत करना चाहते हैं। जो मुआशरत का नजरिया दिया है, जो अदालत का नजरिया दिया है, जो सियासत का नजरिया दिया है, हम उस बुनियाद पे सियासत करना चाहते हैं और अल्लाह के दीन को गालिब करके इंसानियत को उन तमाम फयूज़ और बरक़ात से मुस्तफीद करना चाहते हैं जो इस्लाम हमें अता करता है। लिहाजा मेरी तमाम मुसलमानों से गुजारिश है कि भाइयों, अपने इन नजरियात की बुनियाद पे, जिनकी बुनियाद पे तुमने इस्लाम को कबूल किया है, फैसला करो कि आया तुमने इस्लाम पसंद बनना है या जमहूरियत पसंद बनना है। क्यों? अगर इस्लाम पसंद बनोगे तो इस्लाम की हुकूमत कायम होगी, जमहूरियत पसंद बनोगे तो जमहूर की हुकूमत कायम होगी। लिहाजा बहैसियत मुसलमान इस्लाम पसंद बन जाओ, एक धड़े में आ जाओ, एक झंडे के तले इकट्ठे हो जाओ, इसके सिवा कोई चारा नहीं। जमहूरियत तो तुम्हें तकसीम ही करके रखेगी, तुम्हें अगर जोड़ेगा तो इस्लाम जोड़ेगा। आओ इस्लाम के नाम पर इकट्ठे हो जाएं। जमहूरियत में इकट्ठे नहीं हो सकते, तुम इस्लाम पर इकट्ठे हो सकते हो। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दो ग्रोहों में तकसीम हो जाओ। इकट्ठे होना है तो इस्लाम पर आ जाओ। जमहूरियत में तुम इकट्ठे नहीं हो सकते। इस्लाम पर आओगे तो जमहूरियत से किनारा कश होना होगा, और इस्लाम पर आओगे तो इंशाअल्लाह इस दुनिया के अंदर भी बामुराद होगे, आखिरत में भी बामुराद होगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मकसद ग़लबा दीन इस्लाम था। इस मकसद के हुसूल के लिए उम्मत मुस्लिमा की तश्कील हुई। उम्मत मुस्लिमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सयादत व क़यादत में इस्लाम को गालिब व नाफिज़ किया। जब तक उम्मत मुस्लिमा में वादत रही, इस्लाम का गलबा बरकरार रहा। जैसे ही उम्मत मुस्लिमा में तफ़रक़ा रोनमा होना शुरू हुआ, यानी पार्टीबाजी शुरू हुई, इस्लाम का गलबा जाता रहा। आज गलबा दीन इस्लाम की बहाली की वाहिद सूरत उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने गलबा दीन इस्लाम की बहाली के लिए अल्लाह के रसूल की जमात उम्मत मुस्लिमा को बाल व फाल करने का बेड़ा उठाया है। ये हमारा ही नहीं, हर कलमा गो का अव्वलीन फरीज़ा है कि हर किस्म के बातिल और तागूती निज़ाम के ख़िलाफ़ उठ खड़ा हो और गलबा दीन इस्लाम की बहाली के लिए फ़िरकावारियत और पार्टीबाजी से किनारा कश होकर सिर्फ़ और सिर्फ उम्मत मुस्लिमा को बाल व फाल करने में अपना तन मन धन लगाए। इस मिशन का हिस्सा बनकर अपना फ़र्ज़ मनसिबी अदा कीजिए, हक़ मुसलमानी अदा कीजिए। मज़ीद तफ़सील के लिए
हमारा यूट्यूब चैनल उम्मते मुस्लिमा सब्सक्राइब करें। हमारा फेसबुक पेज उम्मते मुस्लिमा की तश्कील नौ लाइक करें। इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सवाल जवाब या फ़ीडबैक के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या मैसेंजर ग्रुप ज्वाइन करें या इस नंबर पर रब्ता करें। नंबर और तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं। जज़ाकल्लाह खैर।